बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मे पीस मर्सी एंड ब्लेसिंग्स ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला बी अपॉन ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स एंड व्यूअर्स। आज हम फ्रेजल वर्ब का एक और ग्रुप देखते हैं जो कि वर्ब फाल के साथ शुरू होते हैं, और हम कोशिश करेंगे कि इन्हीं अल्फाज में से मीनिंग डिराइव करें और फिर उनको सेंटेंसेस में यूज़ करें। तो इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मौसूल होते रहें। तो हम अपना लेसन शुरू करते हैं जो कि वर्ब फाल के साथ फ्रेजल वर्ब का है। तो बहुत इम्पॉर्टेंट ये लेसन है, इसे ज़रूर मुकम्मल सुनिए और इंशाल्लाह आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। तो हम देखते हैं पहला जो हमारे पास फ्रेजल वर्ब है, फॉल अवे। फॉल अवे, देखिए फॉल मतलब गिरना, अवे का मतलब परे, दूर गिरना, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया छोड़ जाना। अब फॉल का मतलब गिरना हो गया और अवे का मतलब हो गया दूर, ठीक है जी। फॉल अवे मतलब हो गया परे गिरना यानी छोड़ जाना, छोड़ जाना, गिर जाना, परे हो, परे गिर जाना का मतलब है यहाँ पे छोड़ जाना। छोड़ जाना किसी को यानी किसी मुश्किल की वजह से या किसी भी वजह से छोड़ जाना है, इसका मतलब है छोड़ जाना। टू लीव, टू लीव इसका मतलब हम ये समझ लें कि टू लीव इसका मतलब है छोड़ जाना। तो सेंटेंस में इसको हम आसानी के साथ यूज़ कर सकते हैं कि फ्रेंड्स फॉल अवे इन पॉवर्टी। मोस्ट ऑफ द फ्रेंड्स फॉल अवे इन पॉवर्टी। तो जो अक्सरियत है दोस्तों की वो गुर्बत में छोड़ जाते हैं, बुरे हालात में वो छोड़ जाते हैं। तो फॉल अवे का मतलब छोड़ जाना। फॉल का मतलब वैसे ही गिरना है और अवे का मतलब है परे, तो इसका मतलब परे गिरना से मुराद छोड़ जाना है। यहाँ पे छोड़ जाना, चले जाना, छोड़ के चले जाना। तो ये हो गया। उसके बाद देखिए फॉल बैक। फॉल गिरना, बैक पीछे को, पीछे को गिरना मतलब क्या है, पीछे हटना या पसपा होना। पसपा फौज में पीछे हट जाते हैं, पसपा हो जाते हैं। हमला आगे से ज़्यादा ज़बरदस्त हो तो पसपा हो जाते हैं या पीछे हट जाते हैं, पीछे हटना या पसपा होना। तो इसका मतलब है फॉल बैक का मतलब पीछे हटना। द एनिमी had to fall back in the battlefield। तो मैदान जंग में दुश्मन को जो है वो क्या होना पड़ा, पसपा होना पड़ा, पीछे हटना पड़ा। तो पीछे हटना या पसपा होना इसका मतलब हो गया। नेक्स्ट देखते हैं हम फॉल बैक अपॉन। अब देखें फॉल बैक अपॉन, अपॉन का मतलब किसी चीज़ पर, पीछे गिरना किसी चीज़ पर, किसी चीज़ पर पीछे गिरना। मसलन मैं बोर्ड के साथ खड़ा हूँ तो मेरे पीछे ये बोर्ड है तो मैं बोर्ड की तरफ ऐसे गिरा हूँ, तो बोर्ड पीछे मेरा सहारा बन गया है। तो ये पीछे इसका मतलब हो गया सहारा, सहारा लेना, सहारा होना या सहारा लेना। तो फॉल बैक का मतलब क्या हो गया, सहारा होना या लेना, सहारा होना या सहारा लेना। सहारा लेना भी इसका मतलब है, या होना, सहारा होना भी इसका मतलब है। फॉल बैक का मतलब था पसपा होना, पसपा होना या पीछे हटना। तो सहारा लेना। तो द पुअर विडो हैज़ नो वन टू फॉल बैक अपॉन। तो गरीब बेवा के पास कोई सहारा नहीं था, उसका कोई सहारा नहीं था। द पुअर विडो, द पुअर विडो इसका, द पुअर विडो हैज़, या हैड कर दें, नहीं था, हैड नो वन टू फॉल बैक अपॉन, फॉल बैक अपॉन। तो बेचारी जो गरीब बेवा थी उसका कोई सहारा नहीं था। तो इसका मतलब हो गया सहारा लेना या सहारा होना।
किसी चीज़ का सहारा या किसी आदमी का, किसी का भी सहारा, किसी किस्म का भी सहारा हो सकता है। तो उसके बाद है फॉल इन। फॉल इन, तो फॉल इन का वर्ड जो है वो आपने ये जो फ्रेज़ है, फ्रेजल वर्ब जो है आपने बहुत सुना होगा। अगर आप किसी फ़ौजी से पूछें फॉल इन का मतलब, तो आपको फ़ौरन बता देगा, खा उसने वो पढ़ा है या नहीं पढ़ा, आपको बता देगा कि फॉल इन का मतलब क्या है। फॉल इन का मतलब होता है कतार में खड़े होना। अगर किसी फ़ौजी से पूछे ना भी आप फॉल इन कितने बजे होते हैं, तो वो आपको फ़ौरन बताएगा कि हम 5 बजे फॉल इन हो जाते हैं। तो उसका मतलब है कि 5 बजे उन्होंने अपनी परेड के लिए, सुबह जो उनकी होती है परेड, एक स्केजुअल्ड होती है, उसमें जाके उन्होंने खड़े होना होता है। तो फॉल इन का मतलब हो गया कतार में खड़े होना, कतार में खड़े होना। तो फॉल इन का मतलब कतार में खड़े होना, कतार में खड़े होना, खड़े होना। तो इसके लिए हम सेंटेंस बना सकते हैं आसानी के साथ कतार में खड़े होने के लिए। द स्टूडेंट्स फॉल इन एंड वॉक अवे, या इसके लिए हम फौजियों का ही यूज़ कर सकते हैं। द सोल्जर्स फेल इन एंड मार्च्ड ऑफ, फौजी जो हैं वो कतार में खड़े हुए और फिर उन्होंने मार्च किया। तो इस तरीके से हम जुमला इसका कोई भी बना सकते हैं। द सोल्जर्स फेल इन एंड मार्च्ड ऑफ, फौजी जो हैं वो कतार में खड़े हुए और फिर उन्होंने मार्च किया। तो इस तरीके से हम जुमला बना सकते हैं। तो फॉल इन का मतलब बिल्कुल सिंपल क्या है, कतार में खड़े होना, क्यू बनाना, कतार बनाना। तो ये सिंपल इसका मीनिंग हो गया। उसके बाद है फॉल इन विद। अब विद का लफ्ज़ इसमें ऐड हो गया है। फॉल इन का मतलब तो हो गया कतार में खड़े होना। फॉल इन विद, फॉल इन विद का मतलब हो जाएगा कि मुत्तफ़िक़ होना, मुत्तफ़िक़ होना, ठीक है ना। तो इत्तफ़ाक़ करना, किसी के साथ एग्री करना, तो मुत्तफ़िक़ होना, मुत्तफ़िक़ होना मतलब एग्री करना किसी के साथ है। तो ही, अब जुमला इसका बना लेते हैं। ही डजंट फॉल इन विद मी इन दिस मैटर, तो इस मामले में वो मेरे साथ मुत्तफ़िक़ नहीं होता, नहीं है, ठीक है ना। ही डजंट फॉल इन विथ मी इन दिस मैटर, तो इस मामले में वो मेरे साथ मुत्तफ़िक़ नहीं होता। तो इस तरीके से हम जुमला बना सकते हैं। ही डजंट फॉल इन विथ मी इन दिस मैटर, वो इस मामले में मेरे साथ मुत्तफ़िक़ नहीं होता है। तो इस तरीके से हम जुमला बना सकते हैं। फॉल ऑन का मतलब होता है हमला करना, किसी के ऊपर अटैक करना, हमला करना। फॉल ऑन, फॉल मतलब गिरना, ऑन का मतलब ऊपर गिरना, किसी के ऊपर हमला आवर होना, हमला करना, हमला आवर होना यानी ऊपर गिरना। तो मतलब इसका हो गया लफ्ज़ी ऊपर गिरना। तो इसका मतलब जो इससे निकल रहा है वो है हमला करना किसी के ऊपर। द रॉबर्स फेल ऑन द रॉबर्स, कोई भी जुमला बना सकते हैं आप। द रॉबर्स फेल ऑन द कैरावान, द रॉबर्स फेल ऑन द कैरावान। रॉबर जो हैं, डाकू जो हैं, वो कारवां के ऊपर हमलावर हो गए, कारवां के ऊपर, काफ़िले के ऊपर हमलावर हो गए डाकू। तो इस तरीके से हम इसको सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं। मीनिंग का पता होना चाहिए। फॉल ऑन का मतलब है हमला आवर होना। और आगे नेक्स्ट जो आ रहा है वो फॉल आउट। ये देखिए नेक्स्ट है फॉल आउट। फॉल आउट का मतलब है लड़ पड़ना, लड़ना। फॉल आउट का मतलब है लड़ना, लड़ पड़ना, लड़ना, लड़ना। तो लड़ने के लिए हम कोई भी जुमला बना सकते हैं। तो इसको ये याद रखिएगा कि जब आप कहीं पे लिखते हैं, अपनी तहरीर लिखते हैं, या आप कहीं पर कोई बातचीत कर रहे हैं किसी के साथ,
तो उसमें कोशिश किया करें कि आप फ्रेजल वर्ब का इस्तेमाल किया करें, सिंपल जो वर्ड्स हैं उनकी बजाय, ज़्यादा बेहतर रहता है। तो ज़्यादा इसके साथ है जो राइटिंग है और जो स्पीकिंग पावर है उसमें ज़्यादा एक बेहतरी आती है, ज़्यादा उसका मेयार बेहतर लगता है। तो फॉल आउट का मतलब लड़ना। तो ही फेल आउट with his ब्रदर। आसान से जुमले में बना रहा हूँ ताकि आपको बिल्कुल समझ आ जाए। वो अपने भाई के साथ लड़ पड़ा, उसके अपने भाई के साथ लड़ाई हो गई। तो फॉल आउट का मतलब लड़ना, किसी के साथ कोई फाइट वगैरह हो जाना, तो लड़ाई वगैरह है। तो फॉल टू का मतलब हो गया शुरू होना, आगाज़, किसी चीज़ का शुरू हो जाना। फॉल टू का मतलब हो गया शुरू हो जाना, आगाज़ हो जाना, शुरू होना। फॉल टू का मतलब शुरू होना। तो सीइंग द टीचर द स्टूडेंट्स फेल टू स्टडी। टीचर को देखकर तलबा जो हैं वो पढ़ने लग पड़े। तो इस तरीके से हम जुमले बना सकते हैं। फॉल टू का मतलब शुरू हो जाना। सीइंग द टीचर the students fell to studying। ये स्टडीइंग आएगा, स्टडी नहीं आएगा। द स्टूडेंट्स फेल टू स्टडीइंग। टीचर को देखकर तलबा जो हैं वो पढ़ने लग पड़े। सीइंग द टीचर द स्टूडेंट्स फेल टू स्टडी। इस तरीके से हम इसके सेंटेंसेस बना सकते हैं। तो फॉल टू का मतलब शुरू होना। फॉल थ्रू का मतलब मैंने आपको पहले बताया कि जैसे किसी चीज़ में से गुजर जाना से ये थ्रू होता है। एक बाउंड्री से दाखिल होना, दूसरी बाउंड्री में से गुजर जाना, फॉल थ्रू। तो फॉल थ्रू का मतलब क्या है कि गिर जाना, रास्ते से गिर जाना। वैसे लफ्ज़ी मतलब इसका होगा रास्ते से गिर जाना, फॉल थ्रू। लेकिन यहाँ पे जो इसका फ्रेजल वर्ब जो मीनिंग है, इसका मतलब है नाकाम हो जाना। तो चलते हुए रास्ते में गिर जाना का मतलब क्या हुआ कि नाकाम हो जाना, नाकाम हो जाना। तो कोई भी इसके लिए आप सेंटेंस यूज़ कर सकते हैं। द स्कीम फेल थ्रू फॉर वांट ऑफ फंड्स की कमी की वजह से स्कीम नाकाम हो गई। द स्कीम फेल थ्रू फॉर वांट ऑफ फंड्स। तो फंड्स की कमी की वजह से जो है वो स्कीम जो है वो क्या हो गई, नाकाम हो गई। तो इंशाल्लाह हम आपके लिए इस तरह के जो लेसन्स हैं वो लाते रहेंगे। तो आप इनको देखते रहिएगा। फिल वक्त आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।